एक समय श्री विश्वनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के सहित विचरते हुए मृत्युलोक में पधारे और भ्रमण करते करते विदर्भ देश में अमरावती नाम की अति रमणीक पुरी में पहुँचे। वह पुरी अमरापुरी के सदृश ही सर्व प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस पुरी के राजा ने एक अति सुंदर शिव जी महाराज का मंदिर बनवाया हुआ था। उसी मंदिर में श्री महादेव जी अपनी धर्मपत्नी श्री पार्वती जी के साथ निवास करती थी। एक समय पार्वती जी ने अपने पति को प्रसन्नचित्त देखकर मन बहलाने की इच्छा से उनसे चौसर खेलने का आग्रह किया। श्री महादेव जी ने अपनी प्राण प्यारी को बात मानकर चौसर खेलना प्रारंभ किया। उसी समय उस मंदिर का पूजा के निमित्त मंदिर में आया और श्री पार्वती ने उस पुजारी ब्राह्मण से प्रश्न किया कि इस चौसर की बाजी में किसकी जीत होगी। भाग्यवश ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा कि श्री महादेव जी की जीत होगी, परंतु हुआ इसके विरुद्ध और थोड़ी देर में बाजी समाप्त होने पर पार्वती जी की जीत गई। इस पर पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के कारण बहुत क्रोध आया और उसको श्राप देने के लिए तैयार हो गई। यद्यपि महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने कुछ भी न मानकर ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे ही डाला। कुछ दिनों पश्चात पार्वती जी के श्रापवश कोढ़ी हो गया और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने लगा। जब इस प्रकार उसको कष्ट भोगते हुए बहुत दिन हो गए तो एक दिन स्वर्ग की अप्सराएं श्री शिव के कोर से दुखी देखकर दया भाव से पूछा तो ब्राह्मण ने विनाश की वह श्री शिव जी और पार्वती जी के चौसर खेलने तथा पार्वती के श्राप देने की सब कथा उनको सुनाई। तब अप्सराएं यह सब कथा सुनकर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, अब तुमको अधिक दुख नहीं उठाना पड़ेगा। भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सब व्रतों में उत्तम व्रत सोसर सोमवार व्रत की विधि अप्सराओं से पूछने लगा। अप्सराएं कहने लगी कि सोमवार को स्नान आदि से निर्वित होकर अच्छे वस्त्र धारण करें, फिर आधा किलो खूब अच्छी तरह शुद्ध भुने हुए गेहूं का आटा लेकर उसका प्रसाद बनवाएं और उसके 3 भाग कर लें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, धूप, नैवेद्य, पुंगी, बेलपत्र, यज्ञ पवित्र आदि द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का भोजन प्रदोष एवं प्रयुक्त काल में करें।